फिल्म घने जंगल के बीच में शुरू होती है, जहां एना नाम की एक युवा लड़की अपने गार्डियन गैब के साथ रहती है। वे गैब को अपना डैडी कहती है और गैब उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। गैब एना को घर के ऊपरी हिस्से में रखता है और कभी भी उसे बाहरी दुनिया का पता लगने की अनुमति नहीं देता। छोटी लड़की कभी भी उस हिस्से के बाहर नहीं रही, एक खिड़की को छोड़कर जो उस लड़की को दुनिया की एक झलक दिखाती है। लगभग हर रात गैब तेज दांतों, लंबे नाखून और लंबे बालों वाले जंगली जानवरों का विवरण करता है, जो एना को सुझाव देती है कि वे उनसे दूर रहें। ये विवरण एना को डराते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा उस जंगली जानवरों से बचने के लिए और उस जगह को छोड़ने के लिए रोकने से बढ़ती है। गैब उसके पिता होने का दावा करता है और उसे केवल सब्जियां देता है और खाने के लिए मांस पर पाबंदी लगाता है। एक दिन एना गैब को किसी और से बात करते सुन लेती है और उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो जाती है। वह दरवाजे के हैंडल को छूती है और उसे एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब वह उठती है तो गैब उसके बगल में होता है और उसे समझाता है कि बिजली गिर रही है। जाल का उद्देश्य जंगली जानवरों को बाहर रखना है। उससे खुलासा किया कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित बच्ची बची हुई है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। ऐना उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे गैब बात कर रहा था, लेकिन वह विषय को मोड़ देता है और जोर देकर कहता है कि वह एकमात्र इंसान है जो ऐना के पास बचा है। जन्मदिन पर गैब ने उसे एक साथी के रूप में केक और एक हैमस्टर देकर आश्चर्यचकित कर दिया। छोटा जानवर ऐना का सबसे करीबी दोस्त बन गया। हालांकि एक दिन हैमस्टर मर जाता है और गैब उसे मौत की अवधारणा समझाता है और उसे आश्वस्त करता है कि हैमस्टर अब एक बेहतर जगह पे है। ऐना के बड़े होने के बाद उसे जंगली जानवरों के बुरे और भयानक सपने आने लगते हैं। इसी दौरान उसके पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं। गैब को उसे बिस्तर पर खून के डिब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। गैब चिंतित है क्योंकि वह ऐना को एक ऐसी दवा देता है जो उसके विकास को धीमा कर देती है और समय के साथ उसके स्वास्थ्य को खराब कर देती है। और गैब ऐना को यह दवा बीमारी के इलाज के रूप में देता है। यह दवा ऐना को बहुत सालों से दी जा रही है, जिसके कारण ऐना का दर्द और बेचैनी बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि वह अब इसे सहन करने में असमर्थ हो जाती है, वह गैब से अनुरोध करती है कि वह उसे हैमस्टर की तरह एक बेहतर जगह पर भेजकर उसके दुखों को समाप्त कर दे। यह सुनकर गैब अपराध बोध से विचलित हो जाता है, क्योंकि वह छोटी लड़की को उसके जन्म के बाद से ही परेशान कर रहा है। जिसके बाद गैब एक बंदूक लाता है और खुद को समाप्त कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि ऐना अस्पताल में अपरिचित चेहरों से घिरी हुई रहती है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है और खुद को छत पर पहली बार सूर्य की गर्मी का अनुभव करते हुए पाती है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे अस्पताल के कमरे में वापस लाते हैं और उसे एक बिस्तर पर रोक देते हैं। शेरिफ एलेन उसे शांत करने में मदद करती है और उसका असली पहचान के बारे में जानती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐना को ल्यूपोलाइड की अधिक मात्रा दी गई है, जो कि एक ऐसी दवा है जो परिपक्वता में देरी करती है और विकास को रोकती है। ये सब सुनने के बाद शेरिफ एलन ने ऐना को बंधनों से मुक्त कर दिया और उसे किसी भी पालन गृह में भेजने के बजाय उसे अस्थायी हिरासत में ले लिया। शेरिफ ने ऐना को अपने घर ले जाने का फैसला किया, जहां शेरिफ अपने भाई रे के साथ रहती है। रे भी ऐना की देखभाल करने के लिए सहमत हो जाता है। तक वे डीएनए टेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं, ऐना की पहचान निर्धारित करने के लिए। और क्या गैब उसका असली पिता है? यह हमें पता चलता है कि गैब मरा नहीं है, उसका वास्तव में अस्पताल के दूर कमरे में इलाज चल रहा है। ऐना अपने नए जीवन में बसने के लिए आगे बढ़ती है और रे से एक अच्छा रिश्ता विकसित करती है। रे ऐना को प्रजनन के बारे में बताता है, क्योंकि ऐना को इन सब के बारे में गलत जानकारी थी। ऐना को अपनी असाधारण सुनने की क्षमता के बारे में पता चलता है और नदन लाइट्स फॉरेस्ट में जंगली जानवरों के दृश्य आने लगते हैं। ऐना रे के साथ स्कूल भी जाती है, जहां वह अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर ऐना पहली बार एलन को देख रेख में नदन लाइट्स और जंगली जानवरों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है। ऐना अब प्राकृतिक में होने वाली चीजों को देखती है और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक दिन जब वे स्कूल से लौट रही थी, तब उसे एक हिरण दिखाई दिया और जिज्ञासा में वह उस हिरण के पीछे भागी। ऐना की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वह जाल में फंसने वाली ही थी
तभी एक अजीब आदमी भेड़िए की खाल पहने हुए जिसने उसे बचा लिया। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में और अधिक जानने के लिए एना पुस्तकालय का दौरा करती है। जब वे एक किताब के पन्ने पलटती है तो एना की नज़र नाखूनों पर पड़े काले निशान पर पड़ती है। देर रात जब एना बाथ टब में थी, एलन ने डीएनए परीक्षण के परिणामों का खुलासा किया, जो दर्शाता है कि गैब उसका असली पिता नहीं है। एना को इस बात से बहुत ही अनजान है, क्योंकि परिवार क्या है उसे तो मालूम ही नहीं था। एना और रे एक शाम छत पर एक साथ समय बिताते हैं। जब रे एना को स्कूल के काम में मदद करने की कोशिश करता है तो एना का ध्यान नदन लाइट्स के विषय की ओर आकर्षित होता है। जब वे लेटे थे तो एना को दूर टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है, जो कि जेन के घर से आ रही थी। जेन के घर में पार्टी हो रही थी। एना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और वे दोनों पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं। ये पहली बार है जब वे किसी बड़ी पार्टी में जा रही है जहां बहुत से लोग मौजूद होंगे। हालांकि ड्रिंक्स लेने के बाद एना पार्टी के दौरान गुमराह सा महसूस करने लगती है। इसी वक्त रे और एना एक रोमांटिक पल साझा करते हैं जो लॉरेंस का ध्यान आकर्षित करता है, जो एना के साथ ही पढ़ता है। एना और रे करीब आने वाले ही होते हैं कि अचानक से एना के मुंह से खून निकलने लगता है। वह बाथरूम की ओर भागती है और उसे पता चलता है कि कुछ दांत टूट रहे हैं। वह घबराहट से भर जाती है और खिड़की के माध्यम से भाग जाती है और जंगल से होकर भागती है। अचानक उसे पीछे से हमला होता है। खुद को बचाने के लिए एना उससे लड़ती है और काट लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये लॉरेंस है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। परेशान होकर एना वहां से भाग जाती है और गैब के घर लौट आती है। अपनी खुद की पहचान की तलाश में वह अपने कमरे की ओर जाती है और फिर वह खुद को साफ करती है और तुरंत शहर आ जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो एलन उससे पूछती है कि वह कहाँ थी, लेकिन एना कुछ भी नहीं बताती और बस ठीक तभी इंस्पेक्टर रॉगर आ जाते हैं और बताते हैं कि लॉरेंस गायब हो गया है। वे एना से सवाल करने की कोशिश करते हैं कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एलन बीच में आकर बात खत्म कर देती है और उसे दूर भेज देती है। बाद में वह जानकारी निकालने की कोशिश में एना से भिड़ जाती है, लेकिन एना अपना मुंह बंद रखती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एना अपने विचारों और अनुभवों को अपनों तक ही सीमित रखती है। एना की ये चुप्पी अब एलन को परेशान करने लगी है। एलन एना को उस शाम बात करने की बजाय अपने नाखूनों का रंग दिखाती है। रे एलन को भरोसा दिलाता है कि वह एना का ध्यान रखेगा और एलन को परेशान न होने की सलाह देता है। इतनी कोशिशों के बाद भी एना शांत रहती है। रे फिर एना का मुंह देखता है और उसे पता चलता है कि वह घबराहट में अपने दांत खो रही है। वह तुरंत एलन को सूचित करने के लिए बाहर जाता है, जिसे एना को भागने का मौका मिलता है। वह जंगल में भाग जाती है, जहां वह सुरक्षित और शांत महसूस करती है। उसका फिर एक वोल्फमैन से सामना होता है, जो उसे भूखा देखकर उसे भोजन देता है। फिर वह उसके नाखूनों और दांतों की जांच करता है और संदेह करता है कि वह एक जंगली समूह की हो सकती है, जिसे 16 साल पहले खत्म कर दिया गया था। वोल्फमैन ने यह भी खुलासा किया कि उसकी मां का शरीर अभी भी गुफा के अंदर मौजूद है। अपनी मां की पहचान के बारे में जानने के लिए एना वोल्फमैन का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में जाती है। उसे अंदर एक खोपड़ी मिलती है, जिसमें एक गोली का छेद होता है। उस खोपड़ी को देखकर एना को याद आता है कि गैब उसकी मां को गोली मार रहे हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि गैब ने शुद्धिकरण में भाग लिया था, लेकिन वह बच्ची एना को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसीलिए उसे अपने साथ ले आया। यह जानने के बाद एना गैब का सामना करने के लिए सीधे अस्पताल जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि गैब जाग जाता है और उसे दयनीय दृष्टि से देखता है। इस बीच एलन मामले की जांच करती है। लॉरेंस की मृत्यु और एना के पुराने कमरे में एक ड्राइंग में कुछ मिलता जुलता सा लगता है। तभी एना तुरंत घर आती है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही एलन ने एना के पंजों जैसे नाखूनों को देखा, एलन ने एना को हथकड़ी लगा दी। एलन ने तब खुलासा किया कि एना के कपड़े लॉरेंस के मृत शरीर के पास पाए गए हैं और यही कारण है कि पूरे शहर को उस पर हत्या का संदेह है। जिसके बाद एना को जेल भेज दिया गया, जबकि उसने दलील दी कि वह निर्दोष है। जेल में रहते हुए वह दर्पण में देखती है और देखती है कि उसके दांत उस खोपड़ी के जैसे ही तेज हो रहे हैं। उसे उस रात मिली थी।
गैब एना से मिलने जाता है और गैब ने यह स्वीकार किया कि एना की जान बख्शना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने एना को एक सिरिंज दी और उसे बेहतर जीवन के अवसर के लिए खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। हालांकि एना एक जंगली जानवर के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए इंजेक्शन से इनकार कर देती है। गैब भावुक हो जाता है क्योंकि उसे वह सेल में छोड़कर चला जाता है और अगले दिन एलन एना को देखने आती है जो कि बिस्तर के नीचे छुपी हुई है और सो रही है। एलन सेल खोलती है लेकिन एना अचानक से एलन पर हमला कर देती है, आश्चर्यचकित कर देती है। फिर वह एलन सहित अधिकारियों को बंद करने में सफल हो जाती है और जब वह बाहर पहुंचती है तो रे को ढूंढ लेती है और मदद के लिए कहती है। वह चाहती है कि वे उसे नदन लाइट्स तक ले जाए जहां वह पैदा हुई थी। रास्ते में एना ने यह भी खुलासा किया कि वे एक जंगली जानवर है। बाद में रे ने जंगल के बीच में कार रोक दी और एना वहां से अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करती है। लेकिन रे को एना की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वह अंधेरे में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एना पास की झील में तैरती है और अंत में भीग जाती है। एना को सर्दी न लगे इसलिए रे आग जलाता है। जैसे ही एना अपने कपड़े उतारती है, रे देखता है कि उसकी पीठ पर बाल उग रहे हैं और वह चौंक जाता है। हालांकि एना उसे यकीन दिलाती है कि वह सुरक्षित है और उसे नुकसान न पहुंचाने का वादा करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम रोजर और गैब को एना के भागने पर चर्चा करते हुए देखते हैं। बहुत सोचने के बाद वे निर्णय लेते हैं कि एना को पकड़ने के लिए शिकारियों का एक समूह संगठित करना होगा। हम देखते हैं कि एना और रे जंगल में भाग रहे हैं जबकि कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। दुर्भाग्य से शिकारी भी उसी समय पहुंचते हैं और रे को कंधे में गोली मार देते हैं। एना और रे भागने का रास्ता ढूंढते हैं और एना रे को एक चट्टान पर ले जाती है। यहाँ पर एना रे को पानी में ढकेल देती है और फिर पकड़ से बचने के लिए खुद भी पानी में छलांग लगा देती है। इसके बाद एना शिकारियों को एक अलग दिशा में ले जाती है जबकि रे को विपरीत दिशा में भागने के लिए कहती है। फिर एना सीधे उसी गुफा में चली जाती है जहां उसे अपनी माँ के अवशेष मिले थे। इसके बाद रे अपनी बहन के साथ फिर से मिला और उसे सूचित किया कि अब एना उसके साथ नहीं है। एना अब जंगल में जीवित रहने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है और इसी दौरान वे खुद में बहुत से बदलाव भी महसूस करती है। शिकारियों से खुद को छिपाने के लिए वे एक जंगली जानवर में बदल जाती है। खुद को छुपाने के लिए एना अपने चेहरे पर शरीर को गंदगी से ढक लेती है। रे ने रोजर को गैलन में गैस भरते हुए देखा और उसे अंदाजा हुआ कि वह एना का शिकार करने और मारने की योजना बना रहा है। रे इस बारे में एलन को कॉल करके बता देता है। एना सभी शिकारियों में से एक को नीचे गिराकर मारने में सफल हो जाती है और जैसे ही समूह शव के आसपास इकट्ठा होता है वह भाग जाती है। एना अब पूरी तरह से जंगली जानवर में बदल गई है और वे पलक झपकते लोगों का शिकार कर लेती है। एलन अब परेशान एना को बचाने के लिए जंगल में पहुंचती है। वे चारों ओर पड़े शवों को देखकर डर जाती है और इसी दौरान रोजर एलन को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे मामले से दूर रहने के लिए कहता है। तभी एना वहां पहुंच जाती है और रोजर को भी मार देती है। वह भागने से पहले एलन को अपना गर्भवती पेट दिखाते हुए खुद को एलन के सामने लाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकारियों ने जंगल में आग लगा दी है जिससे एना का गुस्सा और भड़क गया। वह अपने घर में लगी आग को देखती है और महसूस करती है और उस गर्मी से बचने का रास्ता खोजती है। उसका गर्भ अवस्था उसकी ताकत को सीमित कर रहा है। एना शरण की तलाश में इधर उधर भागती है। अंततः वह एक परिचित गुफा में पहुंच जाती है जहां वह पाई गई थी। उसे निराशा हुई। गैब ने उसे ट्रैक किया और ट्रैंक्विलाइजर के साथ उसे बेहोश कर दिया। शॉट ने एना को कमजोर कर दिया जिससे वह फर्श पर गिर गई। गैब फिर एना की जांच के लिए उसके पास जाता है। वह अजन्मे बच्चे पर दावा करने के लिए सी सेक्शन करता है लेकिन एना अपनी ताकत हासिल कर लेती है और गैब की गर्दन पर घातक तरह से काटती है जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह गिरने से पहले गुस्से में चिल्लाती है। होश में आने पर एना वुल्फमैन को उसके घाव की सिलाई करते हुए पाती है। एलन और रे ने उसे दूर से देखा और उसे जंगल में भागने की अनुमति देने का फैसला किया। दोनों का मानना है कि उसे जाने देना ही सबसे अच्छा होगा। अंततः एना अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए अपने अंतिम लक्ष्य नॉर्दर्न लाइट्स तक पहुंच जाती है। वह अपने जीवन में शांति और संतुष्टि महसूस करते हुए सुंदर आकाश की ओर देखती है। फिल्म एना के साथ समाप्त होती है जब उसे
दूर से एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, जो ये बताता है कि उनकी प्रजाति अभी भी जिंदा है।